सारी जिंदगी उसकी व्यतीत हो गई भगवान का गुणगान करने में। और कहती है वो सबरी, आप लोग ताली बजाकर बोल लें। परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी आ चुके हैं और सभी ग्राम के भक्तों से निवेदन है कि गुरुदेव जी मंचासीन होने जा रहे हैं, तो सभी भक्त ताली बजा करके बोल लें। हरि रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, मेरे राम तुम कभी आओगे, भिलनी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बोले गुरुदेव भगवान की। कहती है सब, मैं भिलनी, मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भक्ति भाव नहीं जानू रे। प्रभु राम तुम्हारे दर्शन को मैं एक अभिला नारी हूँ, राम तुम्हारे। महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोट कोट प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुना है हमने पवन कुमार, जहाँ राम की हो वे गाथ, रहते हो तुम उस जगह, प्रभु तोड़ के सब मरिया। कथा शुरू अब होते हैं, आओ वीर हनुमान, आइए आसन बैठिए, तेजपुरी बलवान। जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अजामिल गीत गजगढ़ का धिकार्यो प्रभु ने साथ है, सुग्रीव अंगद हनुमंत बली, तार्यो तरण निज हाथ है। सुरवृंद ऋषिज मुन तरे, पद रज चढ़ाई मात है। तारो न तारो केशोराय बाबा हमें, तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। बोलिए केशोराय महाराज की।
तो गजब की बांसुरी बजती थी वो वृंदावन वसैया की। करूं क्या तारीफ उस मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। बोलिए भक्तों और भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो, भगवान के दरबार में बैठने से पहले कुछ बातें हमें आपको अपने घर पर ही छोड़ देनी चाहिए। किसी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हमें आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं विद्वान, हरि कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। किसी भी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए। परीक्षित जी, ना अपने धन का अहंकार होना चाहिए कि हम बड़े धनवान हैं। किसी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बड़े विद्वान हैं। किसी को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम फलानी जाति के हैं, ये हमसे नीची जाति का है। किसी प्रकार का भगवान के दरबार में हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में परीक्षित जी सब एक समान होते हैं। तीन जगह होती हैं जहां पर इंसान को बैराग आता है। तीन जगह, कथा सुनत मुर्दा जलत तिरिया रथ के अंत। कथा सुनते समय हमें आपको बैराग रहता है। कब तक रहता है? जब तक भगवान के दरबार में बैठे रहते हैं। आरती हुई, प्रसाद बटा, जो कुछ लिया वो यहीं छोड़ दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। बैराग खत्म। मुर्दा जलत, मुर्दा कहाँ जलता है? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सब मीस बराबर, शान माने इज्जत। सभी की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे पहलवान हो, सभी लोग बराबर देखे जाते हैं। वहां पर हमें आपको बैराग आता है। कब तक बैराग रहता है? परीक्षित जी, जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है, हम आप एकत्रित बैठते हैं, तब हमारे आपके मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलता है, भैया ये कितना अच्छा व्यक्ति था। ऐसे ही हमें आपको भी चलना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, ये मानव का कर्तव्य है और ये सत्य है प्यारे। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं है। अभी आपके पास में ही कल रजनीश शास्त्री जी की कथा का पूजन था, उनके बहन और बहनोई आ रहे थे। देखिए, कोई पता नहीं कौन सा समय आपको कहां ले जा करके कब खड़ा कर दे और क्या हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं। उनके बहनोई खत्म हो गई। तो कहने का हमारा मतलब है, किसी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमें आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित इस समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। भक्तों, कहीं भी भगवान की कथाएं हो रही हो, मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सभी लोग भगवान के दरबार में अवश्य पहुंचे और भगवान की कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए
अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। हम भी आपको आगे के प्रसंग में जोड़ेंगे। इससे पहले 2 मिनट श्री भगवान के चरणों में वंदना, आगे भगवान की कथा सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे ताली बजाते हुए।